नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर रहे थे रेल संबंधित प्रश्न। एक्सरसाइज चल रही थी 18A। उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 तक के सवाल को सॉल्व कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चन फिर से आगे हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। प्रश्न नंबर 21, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक आदमी को कितने समय में पार कर जाती है? 10 सेकंड में। ठीक है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 10 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूरी है और ये समय है। एक आदमी को पार कर रही है, जो दूरी होगी 240, यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी वो हम यूज करेंगे। सब कुछ मीटर पर सेकंड में दे रखा है, हम किलोमीटर पर घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कराएंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, गुणा कराएंगे। 18 का 4 में कराएंगे 72, 2 हासिल है 7 और 18 दूनी 36, 36 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 43 और बटे ये वाला 5 डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा और 3 बचा, 5 छक्के 30, 2 बचा, 5 छक्के हाँ और 5 चौको 20, 86.4। इसकी चाल 86.4 का बाई, क्योंकि उसी दौरान जो आदमी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेल इधर जा रही थी, आदमी इधर आ रहा है और ये सब प्रक्रम होने में ये लगा है तुमको 240 मीटर लंबाई और 10 सेकंड, तो ये चालें आपस में जुड़ गई होंगी। चालें जुड़ गई हैं, उसी वजह से 86.4 आया है। अगर आदमी की चाल हम इसमें से घटा लें तो रेल वाली चाल हमको पता चल जाएगी। आदमी की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो रेल की चाल है, रेल की चाल कितनी आई? 83.4 किलोमीटर पर हावर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 21। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में कहा गया है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों पर समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? बहुत ही आसान सवाल है। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी पूछा गया है और दूरी इसमें क्या कर रही है? रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रही है, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। ठीक, तो दूरी बराबर क्या होगा? समय इंटू चाल। दूरी बराबर समय इंटू चाल। सवाल नंबर 22, डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है, दूरी बराबर समय इंटू चाल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक, ये हो गया। अभी एक ही दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी भी जा रहा है, तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, आदमी 15 की चाल से जा रहा है, एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल कितनी हो जाएगी? 15। तो दूरी बराबर चाल 15 और कितना समय है? ये जो समय ले रहे हैं 48 सेकंड का ले रहे हैं और ये चाल जो है, चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कराएंगे, काटेंगे 6 से 3 से काटेंगे, 6 बार जाएगा और 3 पचे 15, 6 अट्ठे 48, 5 25 और 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा? 200 मीटर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 22। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 23 को। बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 23 में बोला गया है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है। प्रश्न नंबर 23, इनकी जो चालें हैं 3:4 के अनुपात में है। फिर आगे कहा गया है पटरियों के विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी?
इसमें दूरी के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। और कह रहे हैं प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करती है। समय कितना लिया जा रहा है खंभे को पार करने में? 3 सेकंड का समय लिया जा रहा है। ठीक है, समय इंटू चाल, समय इंटू चाल करेंगे तो दूरी निकल आएगी। मान लिया पहले वाली ने 4 की चाल से 3 सेकंड में पार किया तो उसकी दूरी कितनी निकल आई पहले वाले की? 3 तक का 9। और दूसरे वाले की दूरी पता कर लेंगे कितनी आएगी? 4 3 12। मान लिया पहले वाले ट्रेन की लंबाई 9 और दूसरे वाले की 12। फिर से देखेंगे, जो चाल का अनुपात है 3 और 4। एक खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती है। अगर खंभे को जो पार करेगी ट्रेन, जो उसकी लंबाई होगी वही दूरी होगी। और लंबाई माने दूरी, दूरी बराबर समय इंटू चाल, समय और चाल। तो इससे क्या निकल गया? दूरी। पहले वाले की लंबाई हमने माना, ये मल्टीप्लाई करने पे 9 आ गया, और 4 और 3 का गुणा हमने कर दिया, कितना आया? 12। कब आया? जब एक दूसरे का मल्टीप्लाई कराया गया। ठीक है, ये हो गई इनकी लंबाइयां। कह रहे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? अच्छा, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? इनको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 21। दूरी हर कंडीशन में जुड़ेगी, चाहे ट्रेन आगे से जा रही हो चाहे पीछे से जा रही हो। ठीक है, समय बराबर दूरी और बटे चाल। एक दूसरे को आमने सामने पार करेंगे तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 4 3 7, डिवाइड कर देंगे। 7 1 के 7, 7 3 21, तो कितना समय आएगा? 3 सेकेंड। तो सीधी सी बात, हमको इस तरीके के जब सवाल मिले तो हमको याद करना, जो छोटी वाली संख्या होगी, सॉरी जो समय दे रखा होगा वही आंसर होता है कुल मिलाकर, ओवरऑल हर सवाल अगर चेक किया जाए तो। ये होगा प्रश्न नंबर 23। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 में बोला गया है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? लंबाइयां दोनों के समान है, यानी दूरी जो है दोनों ट्रेन की लंबाई मिला के जो होगी वही दूरी होगी। तो दूरी बराबर समय इंटू चाल। प्रश्न नंबर 24, दूरी बराबर समय इंटू चाल। ठीक है, दूरी दोनों की मिला के ली जाएगी जो दूरी होगी। ठीक है, समय कितना है? 36 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाते हैं और एक ही दिशा में जा रही है तो चालें घट जाएंगी। एक की चाल है 56 और दूसरे वाले की 46, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है। चालें घटेंगी, जब एक ही दिशा में ट्रेनें जा रही हैं तो चालें घट जाएंगी। और इनको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से 18 1 के 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 10 दूनी 20 और 20 पंचे 100। जो डिस्टेंस होगी ओवरऑल कितनी है? 100 मीटर होगी। अच्छा, 100 मीटर डिस्टेंस में दोनों रेलगाड़ियां हैं और दोनों समान लंबाई के हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी कितनी हो गई? तो 50-50 मीटर। जो रेलगाड़ी है प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 50 मीटर होगी। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 24। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। तो भैया 25 में बोला गया है कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 41 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रमशः बताइए। इस तरीके के सवाल पहले वाली वीडियोस में काफी हम लगवा चुके हैं। ठीक है, आप जाके पिछली वाली वीडियो देख लें। ठीक है, तो देखेंगे प्रश्न नंबर 25 को। 25 में कहा गया है, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, यानी 12 सेकंड में जो ट्रेन है अपनी लंबाई तय करती है प्लस 96 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म पार करती है। अब इस समय में जो ट्रेन की लंबाई है वो दूरी की जगह पे क्या होगा? जो ट्रेन है और प्लस जो प्लेटफॉर्म पार कर रही है। फिर दूसरी वाली कंडीशन में बोला गया है तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में ट्रेन प्लस 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, दोनों चीजें पूछी गई हैं। ट्रेन की लंबाई भी पूछी गई है, ट्रेन की चाल भी पूछी गई है। देखेंगे भैया, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, 12 से 15 डिफरेंस कितने का? 3 का। इधर डिफरेंस कितने का? 11 से 6 जाएंगे 5 बचेगा और 13 से 9 जाएंगे 4। ठीक है, तो एक बराबर कितना आएगा?
1 बराबर आ गया 15। ठीक है, ये काहे में आएगा, मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर घंटे में फिलहाल इसको बाद में बदलेंगे। ठीक है, अगर 15 का इसमें गुणा करा लें, इसमें 15 का अगर इसमें गुणा कराएं कितना आएगा, 15 15 225, कितना 225। और ट्रेन की लंबाई पूछी है, ये प्लेटफॉर्म कितना है इसमें 141, 225 में से अगर 141 घटा दिया जाए तो हमको ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। 5 से 1 गया 4, और ये 12 से 4 गया 8, जो 84 मीटर है ये ट्रेन की लंबाई है। और 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलेंगे तो 18/5, 5 के 5, 5 तिया 15। ठीक है, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर हावर, ये क्या है 54 किलोमीटर पर घंटे आपकी चाल आ गई। प्रश्न नंबर 25 को एक बार फिर से देखेंगे। सवाल में बोला गया है एक ट्रेन है 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है। अच्छा, जब पुल को पार करेगी तो जितनी लंबाई उसकी ट्रेन की होगी प्लस पुल, दूरी की जगह पे ये वाला प्रयोग होगा। ठीक है, दोबारा वाली कंडीशन में बोला गया है 15 सेकंड में 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, तो ट्रेन अपनी लंबाई पार किया होगा ट्रेन ने, प्लस ये वाला प्लेटफॉर्म। क्या करते हैं, समय में जो अंतर आएगा वो, और ये ट्रेन से ट्रेन कैंसिल, और इसमें आ गया 45, 3 बराबर कितने के 45, 1 बराबर कितने के 15, ये हमारी चाल निकल के आती है। ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटे में इसको हम बदल लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सब कुछ मीटर में, तो 15 के इसमें 15 से गुणा कर दिया, कितना है 225, 225 में से 141 जैसे घटेगा तो क्या बचेगा इधर, ट्रेन, वो होगी ट्रेन की लंबाई 84 मीटर। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 25। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 26। छब्बीस में बोला गया है 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। 2 मालगाड़ियां हैं, 500 मीटर लंबी है, यानी दूरी हमको कितनी लेनी है, इस बार कुल मिलाकर 1000 लेनी है। ठीक है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। विपरीत मतलब आमने सामने, विपरीत का मतलब एक इधर जा रही है तो एक इधर आ रही है, मतलब आमने सामने, तो चालें जुड़ जाएंगी। एक 45 से आ रही है और दूसरी वाली कितने से आ रही है, दूसरी वाली 30 से आ रही है। ठीक है, फिर सवाल में बोला गया है धीमे वाली रेलगाड़ी दूसरी वाली रेलगाड़ी को कितनी समय में पार कर जाएगी। समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 500 मीटर, दोनों लंबी, ये भी 500 ये 500, दूरी कितनी 1000। और चाल कितनी, चाल आमने सामने आ रही है तो चालें जुड़ जाएंगी, कितनी है 75। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 और ऊपर 18। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 18, और ये कितना आएगा 25। ठीक, और 25 के 25, 25 चौको 100, ये 40 आ गया। ठीक है, 5 के 5, 5 8 40, ये कट गया, 8 6 48, 48 सेकंड में एक दूसरे को ये पार कर जाएंगी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 26, 26 नंबर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27। 27 में कहा गया है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही रेलगाड़ियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड में तथा 17 सेकंड में पार करती हैं तथा एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं। प्रश्न नंबर 27, इसको ऐसे कर सकते हैं एलिगेशन लगा के, एक 27 एक 17, एक आदमी को पार कर रहे हैं और एक दूसरे को 23 में। चेक करेंगे, ये वाली जो बीच वाली वैल्यू है एक बार 1 से छोटी और 1 से बड़ी है, लग जाएगा। इसमें कितने का अंतर 6 में, और इसमें कितने का अंतर 4 का, तो ये जो आंसर आएगा कितना आएगा 3:2। ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और जो बेसिक तरीका है
बेसिक वाला देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 का। देखो 27 में बोला गया है, कहा गया है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार कर जाती हैं। तो जो पहले वाले की जो दूरी होगी, पहले वाले की जो दूरी होगी वो पहले वाले की चाल x मान लो, दूरी बराबर समय इंटू चाल, और समय कितना ले रही है पहले वाले को पार करने में 27 सेकेंड का। दूरी बराबर समय कितना है 27 इंटू चाल कितनी है x, दूरी बराबर समय इंटू चाल। पहली कंडीशन, पहले वाले की जो लंबाई यानी पहले वाले की जो लंबाई होगी पहले ट्रेन की वो कितनी होगी 27 इंटू एक्स, क्योंकि वो एक आदमी को पार कर रहे हैं। दोबारा वाले की जो दूरी होगी दूसरी ट्रेन की वो कितना समय ले रही है 17 सेकेंड, दूरी बराबर समय इंटू दूसरे वाले की चाल y मान लो, तो 17y कह सकते हैं इसको। इसको हम 27x कहेंगे और इसको 17y। फिर कह रहा है एक दूसरे को ये पार करने में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेते हैं, तो ये लेते हैं एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड का समय लेते हैं, इनकी चालों का अनुपात। जब एक दूसरे को पार करेंगी तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, ठीक है, और समय कितना ले रही है तो 23 सेकंड का। चालें भी जुड़ेंगी, चाल इनकी कितनी है पहले वाले की, ये है, देखेंगे ये कितना हो जाएगा 27x प्लस 17y। पहले वाले की चाल x है, दूसरे वाले की चाल y है, तो x प्लस y बराबर कितना समय ले रही है ओवरऑल 23 सेकेंड का। फिर से देखेंगे, पहले वाले की लंबाई हमने माना, पहले वाले की जो लंबाई होगी कैसे निकलेगी, चाल है x पहले वाले की, चाल इंटू समय, दूसरे वाले की चाल इंटू समय, दूसरे वाले की चाल y है, ये क्या है चाल है, ये पहले वाले की चाल, ये दूसरे वाले की चाल है, ठीक है। जब एक दूसरे को पार करेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी, ये रही चाल, ठीक है। और समय, समय ये रहा, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है ये जो निकली 27x और 17y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 27x प्लस 17y बराबर 23x प्लस 23y, ठीक है। 27x से इधर आए x आ जाएगा इधर, तो कितना बचेगा 4x बराबर ये वाला y उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 6y, 2 और 3, x और y का जो अनुपात हो जाएगा इतना हो जाएगा 3:2, ये हो गया। तो हम तो यही कहेंगे भैया जो बेसिक वाला तरीका है इसको ना अपना के वो एलिगेशन वाला लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसे इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, यह प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 में कहा गया अपनी आधी लंबाई की ट्रेन को कितने समय में पार कर जाती है, तो ये 12 सेकंड में पार कर जाती है। और पहले वाले की चाल कितनी है 48, जो पार कर रही है, दूसरे वाले की कितनी है 42। मान लिया पहले वाले की जो लंबाई 2 है और दूसरे वाले की कितनी है 1, तो ट्रेन की जो लंबाइयों का अनुपात है 2 और 1 के अनुपात में है। तो कह रहा है कि अपनी लंबाई की आधी लंबाई, यानी ये 2 है तो ये वाली कितनी है 1 है। जो दूरियों का अनुपात है कितना है 3, और दूरी बराबर होता क्या है समय इंटू चाल, कितना समय ले रहे हैं एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का, और चाल इनकी कितनी है आमने सामने जुड़ जाएगी चाल, तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 5/18, 5/18। चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 18 के 18, 18 पंचे 90, 3 के 3, 3 चौको 12, 55 25, 25 चौको 100, यानी एक जो अनुपात है किसके बराबर है 100 के। अगर एक बराबर कितने के 100 के, तो 2 बराबर 200 के। तो ये वाली ट्रेन जो है इसकी लंबाई हमको पता चल गई, इसकी चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा है ये एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड का समय लेती है, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में
45 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। अच्छा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये ट्रेन कितनी लंबी है 200 मीटर, 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे इसकी चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 5/18, ये 18 आएगा ऊपर। कितना समय लेते हैं 45 सेकंड का। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, 6 से काटेंगे 36 18 और 6 थे 48, 3 के 3 और ये कितनी बार जाएगा 15 बार। ठीक, 8×5 = 40, कितना हो गया 40 और 15 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। इसका गुणा कराए 8×5 = 40 और 40 और 15 का गुणा कराए कितना आएगा 600। तो 200 + x = 600। तो x बराबर कितना होएगा, ये वाला इधर आएगा घट जाएगा। ठीक है, तो 600 से 200 गया कितना बचा 400। ये जो प्लेटफॉर्म है कितना है 400 मीटर लंबा है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 28। इसके बाद 29 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 में बोला गया है दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। प्रश्न नंबर 29, ये कोई जगह है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी। यहां से कोई ट्रेन चलना आरंभ होती है और कितने की चाल से चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने की चाल से चलेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। और इनके बीच की जो दूरियां है 220, कितनी है 220 किलोमीटर की दूरी है। तो ये 80 से चलेगी, फिर कह रहा आधा घंटा ये चलती है। आधा घंटे में 1 घंटे में कितना चलती है 80, तो आधा घंटे में कितना चल जाएगी 40। इसने 40 की जो डिस्टेंस है कवर कर ली यहाँ तक की। काफी छोटा छोटा यहाँ पे लिख गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर से एक बार दोबारा हम लिखे ले रहे हैं। कह रहा है दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी कितनी है 220 किलोमीटर। कितनी है 220 किलोमीटर। ये स्थान ए है और ये वाला स्थान बी है। यहाँ से कोई ट्रेन चलती है और आधा घंटे तक चलती है। कितनी देर तक आधा घंटे, और कितने की चाल से 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, प्रति घंटे 80 किलोमीटर चलेगी, तो आधा घंटे में कितना चलेगी 40 किलोमीटर। और बी से उसके बाद फिर दूसरी रेलगाड़ी छोड़ती है 100 की रफ्तार से। ठीक है, यहाँ तक 40 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। अभी दूरी कितनी हमको तय करनी है 180 किलोमीटर की। और आमने सामने जब ये चलेंगे तो चालें इनकी जुड़ जाएंगी। पहले वाले की चाल 80, दूसरे वाले की चाल कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चालें जुड़ जाएंगी तो कितने की चाल से दूरी तय होगी अब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय होगी। समय कितना लगेगा 1 घंटा। यानी ये वाली गाड़ी यहाँ से कितना चलेगी 80 और ये वाली कितना आ जाएगी 100। तो ये पहले इधर से कितना चल चुकी है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये 40 चल चुकी है और 80 किलोमीटर और चल जाएगी 1 घंटे में। ठीक है, तो यानी कितना 120 किलोमीटर की दूरी पर ए से पूछा गया, तो ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। प्रश्न नंबर 29 हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 में कहा गया है दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। देखेंगे प्रश्न नंबर 30। दो स्टेशन है ए और बी और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, तो एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए किस समय मिलेंगे। तो भैया ये कितने बजे चली है 7 बजे। 7 बजे से 8 बजे तक ये 20 की चाल से चल रही है और ये कितने की चाल से चलेगी 25 की चाल से चलेगी। इधर की ओर आएगी और ये वाली इधर की ओर जाएगी।
ठीक है, तो चालें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन 7 से 8 1 घंटे ये चलेगी, कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, तो 20 किलोमीटर की। यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर कवर हो गई। अभी 110 में से 20 किलोमीटर कवर हो गई, डिस्टेंस कितनी बची, 90। अब यहाँ पर आते आते बज गया 8, ये वाली ट्रेन भी चालू हो गई। तो अब एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तो चालें जुड़ जाएंगी। पहले वाले की चाल 20, दूसरे वाले की 25, चाल कितनी हो गई, 45। और कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी रह गई, 90, और चाल हमारी कितनी हो गई, 45 की। कितना समय लगेगा, 45 दूनी 90, 2 घंटे समय लगेगा यहाँ से। जब यहाँ से 2 घंटे समय लगेगा, यानी यहाँ से 8 बजे चली, इधर से भी 8 बजे चली, तो यानी ये कितने बजे मिल जाएंगे, 8 2 10 बजे। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 30। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 31। 31 में बोला गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर है, तो बी की चाल कितनी है। प्रश्न नंबर 31। कितनी लंबाई है, एक की 100 मीटर है, एक की 200 मीटर है, एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही। पहले वाली की चाल कितनी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक ही दिशा में जा रही है तो चालें घटेंगे। दूसरे वाले की हमको चाल बतानी है। दूसरे वाले की चाल कितनी है, मान लिया हमने x है, चालें घटेंगी। चाल बराबर दूरी कितनी, 100, और ये दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई जुड़ेंगे ही जुड़ेंगी, कितना 300, और बटे समय कितना ले रहे हैं एक दूसरे को पार करने में, 2 मिनट का, यानी 6 दूनी 12, 120 सेकंड का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से इधर भी गुणा करा लेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 1 के 5, 5 6 के 30, से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 6 के 6, 6 दूनी 12, और फिर क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, 9, उधर भेजेंगे। 120 माइनस x बराबर 9, ये वाला x उधर जाएगा, ये वाला 9 इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, तो x बराबर कितना रहेगा, 111। x की जो वैल्यू है कितनी आएगी, 111। प्रश्न नंबर 31। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 32 को। 32 में बोला गया है 32 में बोला गया है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली एक गाड़ी इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गई। दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। प्रश्न नंबर 32 में रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है, बराबर है। मान लिया पहले वाले की लंबाई 1, दूसरे वाले की लंबाई भी 1, तो पहले वाले की चाल कैसे पता करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। व्यक्ति को पार कर रहा है, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी। चाल बराबर पहले वाले की चाल कितनी मान लें, कुछ भी मान लें, चाल बराबर क्या आएगा, चाल बराबर दूरी और बटे समय। और पहले वाले को पार करने में पहले वाले ने कितना समय लिया है, पहले वाले ने लिया है 6 सेकंड का, ये आ गई चाल पहले वाले की। दूसरी वाले ने 9 सेकंड का समय लिया है। कह रहा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, यानी जो दूरियां होंगी तो जुड़ जाएंगी। चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल भी जुड़ जाएगी, आमने सामने आएंगी। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। अगर जोड़ दें इनको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 9 और ये 6 और नीचे 54, कितना हो जाएगा, 9 6 15 और ये 54 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, गुणा कराएंगे, 3 से कटेंगे इसको, 3 बचे 15, 3 के 3, 3 बटे 24, और ये कितना हो गया 36, 36 बटे 5, 5 के 5, 5 सत्ते 35, एक बचा, दशमलव लिया 0, 5 दूनी 10, 7.2 सेकंड का समय लगेगा।
ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 32। फिर से देखेंगे प्रश्न नंबर 32 को। मान लिया समान लंबाई की ट्रेन है, पहले वाले की लंबाई भी एक, दूसरे वाले की भी लंबाई एक, दूरी हो गई इनकी एक एक। ठीक, जो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, दूरी एक है और समय आदमी को पार कर रही है तो 6 सेकंड, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरे वाले में 9 सेकंड, दूसरी वाली कंडीशन में। चालें जुड़ जाएंगी जब एक दूसरे को पार करेंगी, और दूरियां भी जुड़ेंगी। दूरी ये, समय पूछा गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी ये और चाल ये हमने जोड़ के निकाल ली है। ये वाली कितनी आई है 15/54, कितनी आई है 15/54 आई है। 15 और 54 ऊपर चला जाएगा, जैसे कैलकुलेट करेंगे 7.2 सेकंड आ जाएगा। प्रश्न नंबर 32 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे इसके बाद। तैतीस में कहा गया है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, दूसरी गाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे आपस में मिलेंगी? प्रश्न नंबर 33। पहली वाली कितने बजे चलती है? 4 बजे और 5 बजे पहुंच जाती है, यानी 1 घंटा, यानी भैया 60 मिनट। दूसरी वाली 4 बजे चलती है, 5:30 बजे, यानी कितना समय? 90 मिनट। ये क्या है? समय। एलसीएम ले लेंगे, डिस्टेंस का कार्य करेगा, यानी 180 समय को, और ये कितने काहे का कार्य करेगा? दूरी का। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। 36 18 ये 3 और ये 2, ये क्या आ गई? चाल। ठीक है भैया, समय कितना था? एक ने 60 मिनट लिया, दूसरे ने 90 मिनट लिया, एलसीएम लिया, दूरी का कार्य करेगा। डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगी? चाल। एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। और दूरी कितनी कवर करनी? 180। 180 बटे, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो कितना है? 5। कितनी बार जाएगा? 5 तियां 15, 3 बचा और 5 के 30, ये 36 मिनट। चलिए कितने बजे थी दोनों? चलने का टाइम फिक्स था 4 ही बजे। 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, यानी 4:36 पर, 4:36 पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 33। इसके बाद 34 देखेंगे। अगला प्रश्न उसमें बोल रखा है एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। इनकी चालों में क्या अनुपात होगा? भैया प्रश्न नंबर 34। इसमें हमको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक के सूत्र RS अग्रवाल में दे भी रखा है। अगर जो ट्रेन मिलने के बाद का जो बोला गया है, मिलने के बाद अगर चलें तब चालों का अनुपात पूछेंगे तो सूत्र होता है, मान लिया पहले वाले की चाल कितनी? x1, दूसरे वाले की चाल y1 बराबर इनके द्वारा लिया गया समय, मिलने के बाद का जो समय होगा t2/t1। दूसरे वाली का समय ऊपर रखेंगे और पहले वाली का नीचे। तो बस देखेंगे चालों का अनुपात पूछा गया है, x1/y1 या xy कुछ भी मान लेंगे। t2 दोबारा में 16 सेकंड लगे हैं और पहले वाले में 9 सेकंड लगे हैं, सॉरी घंटे। पहले वाले में 16 घंटे, दूसरे वाले में 9 घंटे लगे हैं। 16 किसका? तो 4 का, 9 किसका? तो 3 का वर्ग, है ना। वर्गमूल निकाल लिया तो x और y की ये चालें हैं, चालों का अनुपात कितना है? 4:3। ये होगा आपका प्रश्न नंबर 34 का आंसर। अगला वाला भी बिल्कुल सेम तरीके से प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 को प्रश्न नंबर 35 में कहा गया है दो रेलगाड़ियां x तथा y स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। 4 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या होता है? 4 घंटे प्लस 48 मिनट, 48/60। काटेंगे इसको,
3 से काटेंगे, 3 के 3, 3 छंग 18 और 3 से 20, फिर 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो ये कितना आ गया? 4 पंचे 20, 4 24/5। पहला वाला 24/5 आ गया। दूसरा वाला क्या बोला गया है? दूसरा वाला बोला गया है इसमें 3 घंटे और 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 3 घंटे प्लस 20 मिनट, 20/60, 20 के 20, 20 3 60, 3 3 का 9 है, 10/3, 10/3 ये समय है। ठीक है। और कह रहा है यदि x की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो y की चाल कितनी? तो सूत्र वही वाला अप्लाई करेंगे, x1/y1 इक्वल टू √T2/T1, x1/y1 इक्वल टू √T2/T1, x1/y1 इक्वल टू T2। दोबारा जो समय लिया गया है ये कौन सा है? 10/3। और जो पहली बार समय लिया गया था कितना था? 24/5, तो उल्टा हो जाएगा, तो 5/24 काटेंगे। पहले वाले की चाल कितनी है? यहाँ पे इसमें चाल दे रखी है, चाल इसमें दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये वाली चाल 45 दे रखी है। काटेंगे इसको, 2 से कटेगा 2 पंची 10 और ये 12। ठीक है। 5 25 और ये 36, 25 मतलब 5, 36 मतलब 6, 45/y बराबर ये कितना आएगा? 5। वर्गमूल करेंगे 25 तो 5 निकलेगा, और 36 का कितना निकलेगा? 6। 5 के 5, 5 9 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y बराबर 6 9 के 54, y बराबर 54 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे कितना चलेगी? 54 किलोमीटर। ये होगा प्रश्न नंबर 35। कौन सा सूत्र लगाएंगे? x1/y1 इक्वल टू T2/T1। ठीक, पहली बार में जो लिया गया समय है ये, दोबारा में लिया गया समय ये है। दोबारा वाला पहले लिखेंगे, पहले वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 35। इसके बाद अगला देखेंगे, छत्तीस में कहा गया है 2 व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल, बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 36। 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 6 इनके दौरान लिया गया समय कितना? 9 और 10, 9 और 10 कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27 और ये 6 धामा 60। इसके इस तरीके से जो सवाल है इसके पहले हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, कितने का अंतर आया? तो 33 का। और यही क्या होता है? ये आएगा हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, ये हो गई इनकी चाल। प्रश्न नंबर 36 हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 37। ये वाला इस तरीके का सवाल इसके पहले वाली वीडियो में लगाया है, उसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 37 को। सैंतीस में कहा गया है 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाता है। तेज वाली गाड़ी की लंबाई बताइए। दूरी बराबर समय इंटू चाल, यही लगेगा इसमें। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी। प्रश्न नंबर 37। 37 में कहा गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर एक ही दिशा में, मतलब चाल कितनी है? जो घटा के आएगी कितनी आएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ये होगी चाल। और इंटू समय कितना? 18 सेकंड का इंटू समय, इससे क्या निकलेगी? दूरी निकलेगी।
5/18, 18 से 18 कैंसिल और 20 पंचे 100, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 37। इसके बाद अगला देखेंगे 38 नंबर। 38 में कहा गया है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 38। देखो इसमें लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल तो इसमें बदल नहीं रही है, ठीक है। और ट्रेन की लंबाई हम मान लेंगे x। प्रश्न नंबर 38। चाल बराबर दूरी बटे समय कितना? 20 सेकंड का ले रही है। 20 सेकंड का दूरी कितनी है, यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। खंभे को पार कर रही है जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी, ट्रेन की लंबाई x, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दोबारा में चाल तो बराबर होगी, दूरी बटे समय लेंगे और दूरी में इस बार प्लेटफॉर्म बे कितना है? 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसको पार करने में कितना समय ले रही है? 30 सेकंड का समय ले रही है। इसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x बराबर 2x प्लस 200, ये इधर आएगा। क्या बचेगा? x बराबर 200 और x है क्या? ट्रेन की लंबाई। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 38 में कहा गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक विपरीत दिशा में 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई बताइए, ठीक है। अब विपरीत दिशा में आ तो रही, लेकिन इसमें इसकी चाल नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, इसको नहीं बताया जा सकता, इसमें आंसर रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 40 को। 40 में कहा गया है एक चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 1 मिनट में 21 खंभे गिनना है। प्रश्न नंबर 40। 1 मिनट में कितने खंभे गिनना है? 21। अच्छा, 21 गिनना है और प्रत्येक खंभे के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 है। अच्छा, हमने मान लिया खंभे होते सिर्फ 3, 1 2 3, जो 3 खंभों के बीच की डिस्टेंस होती कितनी होती? 100 होती। अगर हमने मान लिया खंभे होते 4, तो हम कितने खंभों के बीच की डिस्टेंस लेते? 3 की। तो इसी तरीके से खंभे कितने हैं? 21, तो हम खंभे कितने लेंगे? 20, ठीक है। कितने लेंगे खंभे? 20। और प्रत्येक खंभे के बीच की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई? 20 पंचे 100, 20 इंटू 50 1000 मीटर की दूरी हो गई, ठीक है। इसको पार करने में कितना समय लगता है? 1 मिनट। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड में 1 किलोमीटर, 60 सेकेंड में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दूरी। इसको चलना कितनी देर है? 1 घंटे चलना है। 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। 1 मिनट। प्रश्न नंबर 40। रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, इसमें जो दूरी होगी कितनी होगी? 1000 होगी। दूरी कितनी होगी? 1000। और चाल पूछा गया, चाल बराबर दूरी और दूरी बटे समय कितना लगेगा? समय बोल रहा है 1 मिनट। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। और आंसर जो दे रखा है इसमें सवाल में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इंटू 18/5, ठीक है। 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 के 6 6 त्रिक 18, 5 के 5 5 दूनी 10 20, और ये कितना आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी ये चाल। हो गया आपका प्रश्न नंबर 40। इसके बाद अगला देखेंगे 41 नंबर। 41 में कहा गया है एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर जाता है। तो जो व्यक्ति होगा
व्यक्ति की जो चाल होगी, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, ट्रेन की लंबाई बटे जो इसके द्वारा लिया गया समय है। तो जो व्यक्ति की चाल होगी, हमने माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, कुछ भी मान लेंगे हम प्रश्न नंबर 41 में, कुछ भी मान लेंगे ट्रेन की लंबाई, चाल बराबर दूरी और बटे इसको 5 मिनट यानी 300 सेकंड का समय लगता है। दोबारा में कहा गया है, आगे बोला गया है, यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार कर जाती है। खंबे को पार करने जो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई वो कितनी है, x, और कितने समय में, 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो इनकी चालों का अनुपात बताओ, यही तो है इनकी चालें, x से x कैंसिल, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, काटेंगे 2 से काटेंगे कितना आएगा, 24 आएगा, ये कितना आएगा 150, 75, 12, 3 से कट जाएगा अभी, 3 चौके 12 और ये 25, 25 अनुपात 4, इनकी चालों का अनुपात 4 अनुपात 25 आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 व्युत्क्रम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 25। प्रश्न नंबर देखेंगे 42 को। में कहा गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय, बहुत ही आसान सवाल है। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितनी है, प्रश्न नंबर 42, समय बराबर दूरी बटे 4 इसमें लगेगा, दूरी है 750 मीटर की और चाल कितनी है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5 और ऊपर 18, 1 0 से 1 0 ये, और ये कितनी बार जाएगा 15, 6 के 6, 36 18 और ये 15 3 45 सेकेंड। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 42। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 में कहा गया है एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई बताइए। प्रश्न नंबर 43। पहले वाले की ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है, नहीं सॉरी, जो पहले वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 240 मीटर और दूसरे वाले का हमको पता नहीं है। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में उसी गति से तथा एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ए की लंबाई 240, ठीक है, तो पहली बार में चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 240 और समय 20, क्योंकि जब खंभे को पार करेगी तब इसकी चाल कितनी होगी, जितनी इसकी लंबाई बटे 20 सेकंड में खंभे को पार कर रही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोबारा में भी चाल बदलेगी नहीं, दोबारा में चाल कितनी है, चाल बराबर दूरी 240 और प्लस बी की लंबाई और बटे कितने समय में ट्रेन को पार कर रही थी, तो 50 सेकंड ले रही थी। इस बार 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितना आएगा 120, 24 आएगा। ठीक, ये वाला 0 कैंसिल हो गया और 2 से कटेंगे 120 और एक मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 600, 12 पंचे 60, 600, ये 240 इधर आएगा, घटाएंगे तो 240 घटा देंगे, कितना बचेगा, बी बराबर 10 0, 10 से 4 गया 6 बचा और ये 5 से 2 गया 3, तो बी की जो लंबाई है कितनी है 360 है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 43। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में बोला गया है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने एक रेलवे लाइन पर एक साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी
है और इस आदमी को कितनी देर में पार करती है? 33 सेकंड में पार कर जाती है। दूरी और समय यानी रेलगाड़ी की जो ओवरऑल चाल कितनी है देखेंगे प्रश्न नंबर 44 में। दूरी है 300 मीटर की और ये समय कितना ले रही है इसको पार करने में? तो 33 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर और ये इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है? तो 33 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है। इंटू 18/5 करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे में इस बार बदल रहे हैं। ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 छक्के 30 और ये 0, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 1 और 3 दूनी 6 और ये 0, 18 दूनी 36, 360/11। ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाल कितनी आई? 360/11। और ये चाल तब आई है जब ये एक ही दिशा में इसको पार कर रहा था। चाल इसके ऑलरेडी घट चुकी होगी। कितनी घट चुकी होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा घट चुकी होगी। एक ही दिशा में जा रहे थे तो चाल जरूर घट के आई होगी। ओवरऑल चाल है और घट के आई होगी। तो कितनी घटी होगी? जितनी आदमी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ट्रेन की चाल वास्तविक बताने के लिए क्या करेंगे? जो आदमी की चाल है इसमें जोड़ देंगे। क्या करते हैं? 33 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 393/11। ठीक है। यानी इसको सॉल्व करेंगे 11 से 393, 11 3 33, 6 बचा 3, 11 बचे 55, 8 और ये कितना बचा? कुछ नहीं बचा तो 35 से ही 8/11 आएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 44 का। 35 से ही 8/11। ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 44। इसके बाद देखेंगे आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में बोला गया है एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? विपरीत यानी एक दूसरे की दिशा में। ठीक है। एक 180 मीटर लंबी है, दूसरी वाली 270 मीटर लंबी है। एक 180 है, दूसरी 270। ट्रेनों की चाल जाएगी जुड़, कितना हो जाएगा? दूरी कितनी आएगी? 0, 8 7 15 के 5 और ये 4। दूरी जो है ट्रेनों की कितनी आई? 450 मीटर। उसके बाद कहा गया है कितने समय में? तो 10 सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय। पहली वाली जो चाल होगी, चाल इसमें दे रखे हैं रेलगाड़ी की एक की 60 है, दूसरे वाले की कुछ मान लो x मान लो। चाल बराबर दूरी बटे समय। 10.8 दे रखा है। 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक। क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। दशमलव काटेंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। 18 के 18, 18 छक्के 108। 5 से इसको काटेंगे, 5 के 5, 5 9 45, 9 बार जाएगा और ये 0 0। 6 से काटेंगे, 9 बार जाएगा, 6 9 का 54, 6 बचा और 6 धम्मा गलत हो गया भैया। 6 से काटेंगे इसको, 6 के 6, 3 बचा, 6 5 30, 150 आएगा। ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 150 से ये 60 घट जाएगा यानी x बराबर 90। ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। यही होगा इसका आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 का।